आज हम पंडित जी से समझेंगे कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। क्या ये पुरुष की कुंडली से देखकर जाना जा सकता है? पंडित जी, कुंडली में जो सातवां भाव होता है वो लाइफ पार्टनर का होता है, तो क्या पुरुष की कुंडली देख करके ये समझा जा सकता है कि पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, कैसी पत्नी होगी? देखिए, आज हम बताएंगे कि क्या संभावना है आपकी कुंडली के हिसाब से कि आपकी पत्नी कैसी हो सकती हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। और किसी व्यक्ति की पुरुष की कुंडली देख करके उसके होने वाली पत्नी कैसी है, स्वभाव में, रूप रंग में, आकर्षण में, उसकी पत्नी का व्यक्तित्व कुल मिला के कैसा है, ये हम जान सकते हैं। कैसे? पुरुष की कुंडली का सप्तम भाव और शुक्र उसकी पत्नी से संबंध रखते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो सप्तम भाव है और जो शुक्र है, ये कुल मिला के पत्नी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा पुरुष के बृहस्पति से हम पत्नी का स्वभाव जान सकते हैं और पत्नी का करियर जान सकते हैं। राशियों के आधार पर भी काफी हद तक पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकती है कि आपकी पत्नी कैसी होंगी। वर्किंग होंगी, होम मेकर होंगी, गृहस्थ होंगी, या बहुत साधारण होंगी, या बड़ी एग्रेसिव होंगी। ये आपकी कुंडली देख करके, राशियों को समझ करके बहुत हद तक जाना जा सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी कैसी होनी चाहिए, क्या कुंडली देखकर ये जान सकते हैं? पंडित जी, कुंडली देखकर कब पता लगेगा कि जो जीवन साथी है वो साधारण होगा? बहुत सारे लोगों की पत्नियां बड़ी साधारण होती हैं, पढ़ाई लिखाई में भी साधारण होती हैं, व्यवहार के मामले में भी साधारण होती हैं। एक सामान्य महिला, एक एवरेज लाइफ पार्टनर मिलता है बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में। कब आपकी पत्नी, किसी पुरुष की पत्नी साधारण होती है? अगर पुरुष की कुंडली में मंगल या सूर्य की प्रधानता होगी तो उसकी पत्नी साधारण होगी। अगर पुरुष की राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला या कुंभ होगी तो भी उसकी पत्नी साधारण हो सकती है। अगर किसी पुरुष के हाथों में चंद्र पर्वत, ये वाला इलाका, चंद्रमा का पर्वत अगर दबा हुआ है, अगर कमजोर है, तो उसकी पत्नी साधारण होगी, ये संभावना भी बनती है। यानी पुरुष की कुंडली देख करके जान सकते हैं कि उसकी पत्नी एवरेज स्वभाव की, साधारण बिहेवियर की होगी या तेज स्वभाव की होगी। आज हम बात कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली देखकर कैसे जान सकते हैं कि उनकी जो पत्नी होगी वो घर गृहस्थी वाली होगी, घर परिवार को संभालने वाली होगी। पंडित जी, क्या ये कुंडली देखकर जाना जा सकता है कि गृहस्थी संभालने वाली लाइफ पार्टनर मिलेगी? देखिए, कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि आपकी पत्नी हाउसवाइफ होंगी या वर्किंग होंगी। हाउसवाइफ का मतलब आपकी पत्नी होम मेकर हैं, घर संभालती हैं, जीवन चलाती हैं, गृहस्थ पत्नी है। ऐसा कब होता है? जो पुरुष शनि या चंद्रमा प्रधान होते हैं, जिन पुरुषों की कुंडली में शनि या चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होती है, ऐसे पुरुषों की पत्नियां आमतौर पर गृहस्थ होती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के जातकों की पत्नियां आमतौर पर गृहस्थ यानी होम मेकर होती हैं। अगर पुरुष के हाथों की अंगुलियां लंबी और पतली हों, यानी पुरुष के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो, तो उनके पत्नी के गृहस्थ होने की, होम मेकर होने की संभावना ज्यादा होती है। यानी किसी पुरुष की कुंडली देख करके आप जान जाएंगे कि उनकी पत्नी होम मेकर हैं या वर्किंग हैं और उनके जीवन में पत्नी के काम करने की
क्या संभावना है? आज हम बात कर रहे हैं कि पुरुष की कुंडली से कैसे आप जान सकते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, पत्नी है, वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी होंगी, कामकाजी होंगी। पंडित जी, क्या ऐसी ग्रहों की स्थितियां होती हैं जिनसे ये पता किया जा सके कि आपकी पत्नी जो है कामकाज करने वाली होंगी? बिल्कुल ऐसा जाना जा सकता है, और बहुत बार ऐसी पत्नियां मिलती हैं कि शादी के समय तो काम नहीं करती हैं, लेकिन शादी के बाद पति के भाग्य की वजह से वो नौकरी में चली जाती हैं। यानी बहुत सारे पुरुषों की कुंडली में इस बात के इंडिकेशन होते हैं कि आपकी पत्नी कामकाजी होगी। कैसे? बृहस्पति, बुध और मंगल प्रधान जो पुरुष होते हैं, बृहस्पति प्रधान, बुध प्रधान या मंगल प्रधान जो पुरुष होते हैं, उनको आम तौर पर कामकाजी पत्नी मिलती है। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि वालों के पुरुषों की पत्नियां आम तौर पर कामकाजी देखी जाती हैं, काम वाली होती हैं। जिन पुरुषों के हाथों में रेखाओं का जाल होता है या बृहस्पति पर्वत पर लकीर होती है, ऐसे लोगों की पत्नियां भी कामकाजी होती हैं। आपको पहले भी बताया था कि पुरुष की पत्नी का जो व्यक्तित्व है, जो पूरा जीवन है, वो उसके बृहस्पति पर निर्भर करता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति प्रबल है, सबल है, तो उसके पत्नी के काम करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।